ठीक है, इस देखिए आईआरएफसी ने अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर्स थे उनको जारी कर दिया है। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्या हमें नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सिंपली हम आते हैं और यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ नंबर्स हैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा जो क्वार्टरली रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें अगर हम देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें पता चलता है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है अभी प्रेजेंट में 6,915 करोड़ का निकला है। जबकि अगर ईयरली हम बात करें तो लास्ट ईयर जो था 6,765 करोड़ का यहाँ था। तो ये बढ़ करके अगर देखा जाए कितना हो गया यानी कि ईयर ऑन ईयर अगर हम समझे, ईयर ऑन ईयर अगर हम समझें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि लगभग 2% की तेजी ईयर ऑन ईयर में हमें यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जनरेट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अगर हम बात करें सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, ठीक है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर को समझने का प्रयास करें तो यहाँ देखिए लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो हमने देखा 6,722 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया गया था। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 6,915 करोड़ का, इट मीन्स यानी कि क्वार्टरली में भी देखा जाए तो लगभग 3.5% की तेजी यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिल रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके खर्चे जो हैं वो कितने यहाँ पर कंट्रोल्ड हैं या फिर खर्चे भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब हम नीचे आते हैं सिंपली तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अगर इसके खर्चों को हम देखा जाए टोटल एक्सपेंसेस अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो देखिए 5,189 करोड़ के लास्ट ईयर में थे और फिलहाल में भी ये कंट्रोल्ड है। यानी कि जिस तरीके से प्रॉफिट है थोड़ा बहुत उसी के हिसाब से खर्चे भी बिल्कुल एकदम कंट्रोल्ड है। खर्चों पर कोई भी यानी कि अगर देखा जाए तो खर्चों में कोई भी तेजी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा जो कि कंट्रोल्ड है, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जब हम सिंपली और आगे चलते हैं देखने का प्रयास करते हैं कि टोटल प्रॉफिट को क्या हमें मिला है यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, अगर उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो टोटल प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर में लगभग हमने देखा जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो 1576 करोड़ का था। प्रेजेंट में बढ़ करके वो हो गया है 1745 करोड़, यानी कि लगभग 10 से 11% की तेजी हमने यहाँ पर देखी है ईयर ऑन ईयर पर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर पर 10 से 11% की तेजी यहाँ पर देखी गई। अगर क्वार्टरली की बात करें तो 1681 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था, प्रेजेंट में 1745 करोड़ का। यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 3 से 4% की तेजी यहाँ पर देखी गई है, जो कि अच्छी ग्रोथ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ईयरली बेस पर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी प्रॉफिट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अगर हम ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या हमारा अर्निंग पर शेयर है तो देखिए लास्ट ईयर अगर अर्निंग पर शेयर को हम देखें तो यहाँ पर 1.21 का था, ₹1.21। फिर बढ़ करके क्वार्टर अगर अब प्रेजेंट में देखा तो ₹1.34 यानी कि बढ़ा हुआ है। क्वार्टरली के हिसाब से भी ₹1.29 और बढ़ करके ₹1.34, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट ठीक है, ज्यादा ठीक तो नहीं लेकिन हाँ बेहतर है उस हिसाब से जैसा कंपनी का हमें शेयर देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से ये लगभग हमारा एक अच्छा कुछ कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।